राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धार्मिक माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु जल में वास करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में खुशियाँ आती हैं। पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार की माघ पूर्णिमा बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि इस दिन 5 दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी का प्रिय गज केसरी योग भी बन रहा है। इस शुभ संयोग में अगर आप माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं और हमारे बताए हुए इस वृक्ष का स्पर्श कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में कभी धन की कोई कमी नहीं होगी। जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 2 ऐसे पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का वास होता है और इन पेड़ का स्पर्श करने मात्र से ही तत्काल गरीबी मिट जाती है। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी अपने भक्त को मालामाल बना देती हैं। साथ ही दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। माँ लक्ष्मी के साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसे पेड़ बताए गए हैं जिन्हें बहुत ही पूजनीय माना गया है। इन पेड़ों में देवी देवताओं का वास होता है। यह पेड़ ऐसे होते हैं कि इनका पूजन करने से ही नहीं, केवल अगर इन्हें स्पर्श भी कर लिया जाए तो इससे फूटी से फूटी किस्मत चमक जाती है और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं ऐसे कौन से पेड़ हैं जिनमें पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का वास होता है और जिनका स्पर्श करने मात्र से ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, सनातन धर्म में पीपल के वृक्ष को बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है और पीपल का पूजन करने से कई तरह के लाभ होते हैं। समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। धार्मिक ग्रंथों में पीपल के पेड़ को देव वृक्ष की पदवी दी गई है। पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का भी वास माना जाता है। कहते हैं पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आकर पीपल वृक्ष में वास करती हैं। इसलिए पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। स्कंद पुराण में वर्णित है कि पीपल की जड़ में भगवान विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फलों में सभी देवी देवता निवास करते हैं। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है। महात्मा इस वृक्ष की सेवा करते हैं और यह वृक्ष मनुष्यों के पापों को नष्ट कर देता है। पीपल वृक्ष में समस्त देवी देवताओं के साथ ही तीर्थों का और पितरों का भी वास होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को वृक्षों में पीपल का वृक्ष बताया है। मान्यता है जहाँ पीपल वृक्ष होता है वहाँ भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी मौजूद रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष का स्पर्श करने मात्र से ही भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और सभी कार्य पूरे होते जाते हैं। पीपल वृक्ष का स्पर्श कर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को प्रणाम कर मन ही मन अपनी मनोकामना बोलें। ऐसा करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। कहते हैं पीपल वृक्ष का स्पर्श करने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। इसलिए पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए
और बिगड़े कार्यों को बनाने के लिए पीपल वृक्ष का स्पर्श अवश्य ही करें। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए पीपल वृक्ष के पास एक दिया जलाएं और फिर पीपल वृक्ष की 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय जय माँ लक्ष्मी का जाप करते रहें। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर गरीबी को दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष का पूजन करने से माँ लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के घर से दुख और दरिद्रता का हमेशा के लिए नाश कर देती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए पूर्णिमा के दिन दूध से माँ लक्ष्मी का अभिषेक करें और फिर अभिषेक किए हुए उस दूध को पीपल वृक्ष में चढ़ा दें। दूध चढ़ाते समय जय माँ लक्ष्मी का जाप करते रहें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी सबसे जल्दी प्रसन्न होती हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा से कभी भी धन की हानि नहीं होती। धन में बरकत होना शुरू हो जाती है। धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं और घर में खुशहाली आती है। पीपल वृक्ष का पूजन करने के पश्चात माँ लक्ष्मी को अपने घर आमंत्रित अवश्य ही करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें पीपल वृक्ष का स्पर्श आपको सूर्य उदय से पहले नहीं करना। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं और पूजन करते हैं तो वह सुबह सुबह ही पीपल वृक्ष का भी पूजन कर लेते हैं, लेकिन आप यह गलती भूलकर भी ना करें। शास्त्रों के अनुसार सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के लगभग 1.5-2 घंटा बाद तक पीपल वृक्ष में माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का वास होता है। जो मनुष्य सूर्य उदय से पहले या सूर्यास्त के 2 घंटा बाद रात्रि के समय पीपल वृक्ष का पूजन या स्पर्श करते हैं तो उनके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और घर में परेशानी और गरीबी बनी रहती है। दोस्तों, पीपल वृक्ष के अलावा तुलसी के पौधे का भी हिंदू धर्म शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे में धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी जी भगवान विष्णु को भी अत्यधिक प्रिय है, इसलिए उन्हें हरिप्रिया कहा जाता है। पूर्णिमा तिथि भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित है और इस दिन तुलसी जी का स्पर्श करने मात्र से ही भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। कहते हैं माँ लक्ष्मी एक जगह अधिक समय तक नहीं रुकती। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो और माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर ना जाएं, तो आप पूर्णिमा के दिन तुलसी जी का स्पर्श अवश्य ही करें। तुलसी जी का स्पर्श करने मात्र से ही भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं जिस जगह भगवान विष्णु का वास होता है, जिन लोगों पर भगवान विष्णु की कृपा रहती है, माँ लक्ष्मी उनका साथ कभी नहीं छोड़ती। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी का दर्शन करने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी जी का स्पर्श अवश्य ही करें। मान्यता है पूर्णिमा के दिन जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर उससे तुलसी जी को अर्घ्य देने से भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी परेशानियों को खत्म कर देते हैं। भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और बरसों पुरानी गरीबी भी कुछ दिनों में ही दूर हो जाती है। स्नान कर तुलसी जी का पूजन करने के पश्चात तुलसी जी का एक पत्ता तोड़कर इसे भगवान विष्णु को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। कहते हैं हजारों वर्ष यज्ञ करने से, घंटों मंत्रों का जाप करने से भगवान विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते जितना एक तुलसी पत्र अर्पित करने मात्र से ही हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा की रात्रि को तुलसी जी के पास दिया अवश्य ही जलाना चाहिए।
ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है, तरक्की मिलती है, सुख शांति और धन संपदा अपने आप ही चली आती है। अगर आपके बनते हुए कार्य बिगड़ रहे हैं, कार्यों में बाधाएं आती रहती हैं, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, तो आप तुलसी जी की जड़ की मिट्टी से मस्तक पर तिलक अवश्य ही करें। ऐसा करने से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है और किस्मत साथ देने लगती है। मान्यता है जिस घर में नियमित तौर से तुलसी जी की पूजा की जाती है, उस घर में यमदूत कभी प्रवेश नहीं करते और सुख समृद्धि बनी रहती है। कहते हैं जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में आकाशीय बिजली भी नहीं गिरती। तुलसी जी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देती हैं, जिससे परिवार में खुशियां आती हैं। पूर्णिमा की रात्रि को तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाने से सभी देवी देवताओं की भी कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन ध्यान रखें, सूर्य अस्त होने के पश्चात आप तुलसी जी का स्पर्श ना करें। ऐसा करने से दोष लगता है और माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, ये दोनों ही वृक्ष माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है और इन दोनों में ही माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए पूर्णिमा पर इन वृक्षों का स्पर्श कर माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है और घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।